दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है सुनील कुमार और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन, जिसमें हम विशेष शिक्षा से संबंधित डिस्कस करते हैं। और आज हम लोग का टॉपिक है पेपर नंबर 7 से संबंधित है, जो कि कॉमन पेपर है, जिसका नाम है पेपर का नाम है एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इसमें 1.1 हो चुका है और आज हम डिस्कस करेंगे 1.2, जो कि उसका टॉपिक का नाम है एजुकेशन इन 21 सेंचुरी इन इंडिया। मतलब भारत में 21वीं सदी की जो शिक्षा है, आज के समय में जो शिक्षा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या है, कैसे है, कितना आज के समय का, वर्तमान समय में जो शिक्षा का लेवल है वो कैसा है, लोगों को कैसे शिक्षा प्रदान किया जा रहा है, किन माध्यमों से प्रदान किया जा रहा है, आज के टीचर कैसे हैं, जो टीचर हैं अपने विचारों को और जो पढ़ाने का मेथड है, ये सारा सब कुछ बच्चों के सामने कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं टॉपिक को, कि जिससे बच्चे आसानी से उस चीज़ को सीख ले रहे हैं जो पहले उतना इजीली नहीं सीख पाते थे। तो आज हम उन्हीं सारी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 21वीं सदी की शिक्षा में वर्तमान में वर्तमान समय में लोगों ने यह महसूस किया है कि शिक्षा भविष्य के लिए अवसर और आशा में तब्दील हो गई है। लोगों ने इस तथ्य को समझ लिया है, जो फैक्ट्स है उनको समझ लिया है कि शिक्षा प्राप्त करना कितना ज़रूरी है। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमारे अंदर जो क्षमता है, जो रचनात्मक, आप ये देख लीजिए, जो क्षमता है, रचनात्मक है, और जो जानने की इच्छा, ठीक है ना। जानने के बाद जो जब हम चीज़ों को जान जाते हैं और फिर उसका जो आंसर होता है उसको हम सर्च करने का जो हम लोग के अंदर कैपेसिटी होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कैपेसिटी है, ठीक है ना। एजुकेशन प्राप्त करने की क्षमता, मतलब शिक्षा जो है उसको हम कितनी क्षमता है, कैसे हम उसको मतलब गेन करेंगे, कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे। फिर रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी, सीखने के बाद हम उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, नए तरीके से कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। पढ़ाता तो सभी है, ऐसा बात नहीं है कोई नहीं पढ़ाता है, पढ़ाने का सबका तरीका अलग अलग होता है। उस टॉपिक को जो हम बच्चे के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आ से अनार तो सभी पढ़ाते हैं, ठीक है ना, शुरू से चला आ रहा आ से अनार, लेकिन हम उसको और कैसे इजी कर दें, या उसमें कुछ और अपना क्रिएटिविटी के थ्रू कैसे उसको हम करें कि जिससे कि बच्चा जो है वो उसमें इंटरेस्ट ले। कुछ बच्चे होते हैं क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन हम क्या ऐसा क्रिएटिविटी करें कि जिससे कि बच्चा जो है वो इंटरेस्ट ले, क्लास में अपने आप को प्रेजेंट रखे, ठीक है ना। तो वो जब हम एजुकेटेड हो जाते हैं तो फिर हम नई क्रिएटिविटी लाते हैं। फिर उस क्रिएटिविटी का जब इस्तेमाल होता है तब हमारे अंदर जो है जानने की इच्छा बढ़ती है। फिर जानने की जब हमारे अंदर इच्छा बढ़ती है तो फिर हम उसका आंसर तलाश करते हैं, आंसर को ढूंढते हैं, ठीक है ना। और मानव जाति को आगे बढ़ाने की अनुमति देगी, ठीक है ना। तो जब हम शिक्षित हो जाएंगे, अच्छे से पढ़ लिख लेंगे, तो क्या होगा, जो हमारा जो हम लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। अगर नहीं जानते हैं, अगर हम किसी भी चीज़ में अगर हम पीछे रहते हैं तो फिर क्या होगा, उसमें हम पीछे रह जाएंगे, सारा मानव समाज पीछे रह जाएगा, मानव जाति पीछे रह जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जब तक हमको एक बेहतर शिक्षा नहीं मिलेगा तब तक हम कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि एजुकेटेड होने की, शिक्षित होने की क्षमता कितनी है, ठीक है ना। तो सब, हाँ, तो हम लोग को ये ज़रूरी है कि हम लोग को पहली बार शिक्षित होना है, फिर उस शिक्षा का इस्तेमाल हमें क्रिएटिविटी के रूप में करना है। क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके फिर हमें जो जानने की इच्छा है वो हम बढ़ाएंगे, ठीक है ना, बच्चे के अंदर की, जिससे वो जाने, उसके अंदर जिज्ञासा हो, ठीक है ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको एक शब्द बता देंगे, एक शब्द कोई भी बोल देंगे तो वो उनसे संबंधित डिफरेंट टाइप का प्रश्न पूछते हैं, एक से ज़्यादा प्रश्नों का आंसर चाहते हैं वो, ठीक है ना। फिर जब जिज्ञासा बढ़ेगी तो फिर हम उत्तर तलाशने की क्षमता होगी, ठीक है ना, उत्तर तलाशने की क्षमता का डेवलप होगा। फिर इन क्रम के माध्यम से जो है
मानव जाति जो है वो आगे बढ़ेगी। ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर आप यहाँ पे देख लीजिए, भारत में शिक्षा संस्कृति दिलचस्प समय पर पहुँच गई है। ठीक है ना। आज के समय में जो एजुकेशन सिस्टम है वो एकदम न्यू मॉडल में हो गया है। ठीक है ना। जहाँ पर टीचर जो है मतलब एकदम योग्य टीचर हैं, छात्र जो हैं अवेयर हैं। ठीक है ना। मतलब आज के समय में मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब खाली वो कोई छोटा मोटा कोर्स कर लिया वो आके पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। जो टीचर है वो ट्रेन टीचर है, और जो स्टूडेंट है वो अवेयर है, जागरूक है, वो अपने सारे चीज़ों को जानता है, सारे अधिकार को जानता है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पूछना है। वो सामने से टीचर से सवाल करता है कि सर जो मुझको नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे हो, मैं कैसे करूं। ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया कि जो एजुकेशन है वो एक नए मोड़ पर है, जिसमें टीचर क्या है, जो टीचर हैं वो ट्रेंड हैं, और प्लस जो छात्र है उस ट्रेंड के वजह से ही छात्र इतने जागरूक हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं है, अगर टीचर ट्रेंड नहीं होगा या टीचर अच्छा नहीं होगा तो फिर छात्र भी अच्छा नहीं बन पाएगा। ठीक है ना। कहा गया है कि अगर एक कहावत है, जैसे कि अगर कहा गया है कि अगर कोई इंजीनियर है, अगर कोई बिल्डिंग वो ख़राब बना देता है तो उसमें कुछ लोग का नुकसान होगा। ठीक है ना। लेकिन अगर वहीं पर अगर एक टीचर अगर एक गलत शिक्षा ट्रांसफ़र करता है अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को, अगर वही शिक्षक जो है अपने स्टूडेंट को गलत तरीके से पढ़ाता है या गलत बताता है तो वहाँ पर कई पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती हैं। ठीक है ना। क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही नॉलेज ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है ना। जिससे कि सबका नुकसान होगा उसमें। तो उस सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर आज के समय में अच्छे टीचर हैं, जानने वाले स्टूडेंट्स हैं, और स्कूलों में बेहतर सुविधाएं हैं। ठीक है ना। और बेहतर सुविधाओं में हम जैसे देखेंगे, कंप्यूटर का इस्तेमाल हो गया, प्रोजेक्टर का हो गया, इंटरनेट के माध्यम से हो गया, ऑनलाइन टीचिंग हो गया। इन सब हेल्प के वजह से शिक्षा को एकदम ईजी कर दिया गया है। ठीक है ना। शिक्षा को एकदम आसान बना दिया गया है, जिससे कि बच्चे को कोई भी टॉपिक समझाने में एकदम आसानी से हम उस टॉपिक को समझा देते हैं। ठीक है ना। पहले ये सारी सुविधाएं नहीं थी तो हम लोग को टीचर्स जो पुराने टीचर्स थे उनको टॉपिक को समझाने में टाइम लगता था और इरिटेट होते थे। ठीक है ना। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज हमको कोई भी टॉपिक समझाना है तो हम उसको एक दो तीन चार एग्जाम्पल और डिफरेंट टाइप के मेथड से उसको क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए उन सारे चीज़ों को, टॉपिक को, जो भी टॉपिक है उसको अच्छे से बच्चों के सामने प्रेजेंट कर देते हैं और उनको समझा देते हैं, जिससे कि वो आसानी से इजीली रूप से समझ जाते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है ना। अब आप इसमें देख लीजिए, भारत में शिक्षा जो स्टार्टिंग है, जो एजुकेशन का स्टार्टिंग है, ठीक है ना, प्राथमिक है, ठीक है ना, माध्यमिक है, उच्च और उच्च शिक्षा को शामिल किया है। जिसमें प्राथमिक कितना होगा, 1 से 5। ठीक है ना। और उच्च माध्यमिक होगा 6 to 8 होगा। और माध्यमिक जो कि माध्यमिक शिक्षा जो सेकेंडरी होता है 9-10 हो गया। ठीक है ना। और उच्च माध्यमिक जो होगा सीनियर सेकेंडरी जिसको हम कहते हैं वो 11-12 तक चलता है। ठीक है ना। तो और उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है हायर एजुकेशन। ठीक है ना। हायर एजुकेशन में जैसे बीए, एमए, ये सब सारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम आ जाएंगे, आप अपना वो टॉपिक, आगे वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब हम चलेंगे आधुनिक शिक्षा में। ठीक है ना। अभी तो हम शिक्षा के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी लिए हैं, क्या है कैसे है। अब हम अपना आधुनिक शिक्षा के बारे में आएंगे कि आधुनिक शिक्षा क्या है। आधुनिक शिक्षा में समान तौर पर व्यवसायिक, तकनीकी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को शामिल किया गया है। ठीक है ना। आज के समय में शिक्षा क्या है, आज की पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। बच्चा 12th से मतलब क्लास 1 से लेकर 12th तक का ही, 12th तक बीए, एमए ये सब करता था। इतना टेक्नोलॉजी इतना नहीं था। ठीक है ना। ना वहाँ पर बीटेक था, ना बीए था, सॉरी, ना बीटेक था, ना आईटीआई था। मतलब वोकेशनल एजुकेशन नहीं था उस समय, और ना टेक्निकल एजुकेशन था, ना स्किल का डेवलपमेंट था। इस टाइप का कोई वो नहीं था। ठीक है ना। लेकिन वर्तमान समय में क्या चल रहा है, आपको व्यवसायिक शिक्षा मिलेगा, आपको तकनीकी शिक्षा मिलेगा, आपका स्किल डेवलप, आप किस में, आपको किस में इंटरेस्ट है
उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको वो शिक्षा दी जाएगी, उसमें आपको इन्वॉल्व किया जाएगा, जिससे कि आप उसको बेहतर तरीके से सीख सकें। जैसे थ्री इडियट का एग्जांपल हम ले लेते हैं। थ्री इडियट में वो एक हीरो था, तो उसको फोटोग्राफर बनने का शौक था, लेकिन उसके पेरेंट्स जो थे वो क्या करते थे, वो करते थे अपना, वो बोलते थे कि मतलब वो उसको ज़बरदस्ती कहते थे कि तुम इंजीनियर बनो, ठीक है ना, लेकिन उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था इंजीनियर बनने में। इसीलिए इसीलिए कहा गया कि आपका जिसमें इंटरेस्ट हो, जिस स्किल में आपका इंटरेस्ट हो, वो स्किल यहाँ पर आपका उस स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा दी जाएगी, जिससे कि उसमें उसका इस्तेमाल करते हुए आप एक अच्छी एक अच्छा स्किल डेवलपर बन सकें और अपना योगदान दे सके, लोगों को सिखा सके, पढ़ा सके, उसका इम्पोर्टेंस बता सके, ठीक है ना। किसी भी विद्यार्थी को अपने आगे चलते हैं, किसी भी विद्यार्थी को अपनी माध्यमिक शिक्षा के बाद ये दी जाती है, ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा कंप्लीट करने के बाद ये सारी शिक्षाएं दी जाते हैं। इस प्रकार की शिक्षा यूनिवर्सिटी, वोकेशनल कॉलेज, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जैसी संस्थानों के द्वारा प्रदान की जाती है। आप समझते हैं, अगर आपको व्यवसायिक शिक्षा सीखना है तो वोकेशनल कॉलेज में जाना होगा, और आपको टेक्नोलॉजी से संबंधित है तो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में जाना होगा, जैसे कि आईटीआई होता है और बीटेक होता है, ठीक है ना। ये सब अगर कोर्स आपको करना है तो आपको उनसे संबंधित इंस्टीट्यूट में जाना है, ठीक है ना। हायर एजुकेशन से क्या होता है आप देख लीजिए, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मोरल, स्पिरिचुअल, ठीक है ना, विषयों को समझने में सहायता मिलती है। ओके, समाज के बारे में स्टडी करेंगे, आर्थिक इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, कल्चर के बारे में स्टडी करेंगे, मोरल मतलब नैतिक के बारे में, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं, जिससे कि हमारा टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जिससे कि एक स्टूडेंट को सभी प्रमुख क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त होता है। मैंने पहले बता दिया, ठीक है ना, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। इसके अतिरिक्त हायर एजुकेशन से स्टूडेंट को सभी विषयों की नॉलेज के साथ साथ व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा भी दी जाती है, जिससे कि वह देश की प्रगति में योगदान कर सके, ठीक है ना। तो अगर उसको इसलिए भी ये सारी शिक्षाएं दी जाती हैं कि जिससे कि वो मतलब सभी चीज़ों में शिक्षित हो सके, और शिक्षित होने के बाद लोगों को बता सके कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और जो अपना देश है, आस पड़ोस के लोग हैं, उनके प्रति अपना जो सहयोग है, जो जिम्मेदारी है, वो अच्छे से निभा सके, ठीक है ना। अब हम चलेंगे आधुनिक शिक्षा का अर्थ, आप देख लीजिए, ठीक है ना। आधुनिक शिक्षा का अर्थ क्या है? आधुनिक शिक्षा में रिसर्च को बढ़ावा देकर देश में शिक्षा, विज्ञान, आर्ट्स, कृषि, टेक्नोलॉजी और चिकित्सा जैसे प्रमुख सेक्टरों में स्किल पर्सनालिटी का निर्माण करना है, ठीक है ना। आपने देखा है कि आज के समय में जो जिस क्षेत्र में है, वो अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्रों में वो कुछ ना कुछ नया नया खोजता रहता है, ठीक है ना। मनोवैज्ञानिक हैं तो वो अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं तो वो अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, शिक्षा शास्त्री हैं वो अपने क्षेत्र में नई नई शिक्षा से संबंधित व्यवस्थाएं ढूंढ रहे हैं कि मतलब कैसे क्या बच्चों को क्या नए तरीके से कैसे क्या प्रेजेंट किया जाए। विज्ञान का जो साइंस है वो अपना खोज रहा है, कृषि वो अपना खोज रहा है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी है जो वो दिन पे दिन चीज़ों को इजी करता जा रहा है, लोगों का जो जीवन है उसमें मशीन का इस्तेमाल का जो है वो इजी करता जा रहा है, कि जिससे कि लोगों का काम आसान हो सके, ठीक है ना। एक मशीन कई सौ आदमियों का काम आसानी से कर सकता है, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी का खोजा जा रहा है, ठीक है ना। चिकित्सा के क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं अपना, ठीक है ना। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक शिक्षा के महत्व को बताते हुए कहा था कि विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी मानवता, सहनशीलता, तर्क, विचार के विकास तथा सत्य की खोज करना है, ठीक है ना। अपने ये प्रथम प्रधानमंत्री थे आज़ादी के बाद के, ठीक है ना। तो विश्वविद्यालय की क्या जिम्मेदारी है? उनकी जिम्मेदारी है कि मानवता से संबंधित, सहनशीलता, ठीक है ना, मतलब पेशेंस, तर्क मतलब सोच विचार करना, ठीक है ना। आप कितना एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पर, आपका विचार क्या है, आप उस पर तर्क क्या दे रहे हैं। उसके बाद
डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, ठीक है ना, और रिसर्च ऑफ ट्रूथ, ठीक है ना, मतलब सत्य की खोज, इन सबको करना है। उच्च सामाजिक शिक्षा आर्थिक क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने का उद्देश्य प्रदान करती है। जब इन सारी चीज़ों का अच्छी तरीके से, इन सारी चीज़ों पे जब अच्छे तरीके से काम होगा तो जाहिर सी बात है कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, आर्थिक क्षेत्र में जो विकास है, वो जो उसका उद्देश्य है वो अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अगर ये सारे काम अच्छे तरीके से नहीं होंगे तो फिर जो मेन काम है, जैसे आर्थिक क्षेत्र का जो विकास का उद्देश्य है, वो अच्छे तरीके से प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि आधुनिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। ठीक है ना। आ, एक मिनट, आधुनिक शिक्षा का लक्ष्य देख लेते हैं। ठीक है ना। आधुनिक शिक्षा का लक्ष्य, आधुनिक शिक्षा का लक्ष्य यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चे समस्या हल करने वाले, निर्णय और सक्षम बनने वाले होंगे। ठीक है ना। आधुनिक शिक्षा का टारगेट क्या है? इसका वर्तमान एजुकेशन का टारगेट है कि जो बच्चे हैं समस्या को अपने आप से हल कर लें और हल करने के बाद वो निर्णय लेने के लिए निर्णय लेने में सक्षम हों। मतलब वो खुद को अपने अंदर, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो अपनी समस्या को स्वयं सॉल्व करें और उस लेवल के, उस लायक हो जाएं कि हम कोई भी समस्या आ जाए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। आज इसी प्रकार से बच्चों को तैयार किया जा रहा है। ठीक है ना। ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं कि मतलब आपको बस पढ़ा दिया जाए, पढ़ाना नहीं है। ठीक है ना। पढ़ाने के लिए किताबें हैं, आप किताबें लेके पढ़ लीजिए। मार्केट में जैसे न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर आपको कोई पढ़ाता थोड़ी ना है। ठीक है ना। तो वो आप 5 रुपये 10 रुपये का लेते हैं और घंटा 2 घंटा में पढ़ के उठा के उसको रद्दी में डाल देते हैं। ठीक है ना। लेकिन जब आप कोई कोर्स करते हैं, ठीक है ना, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कॉलेज में, स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ आपको पढ़ाया नहीं है, वहाँ आपको सिखाया जाता है। ठीक है ना। आप कैसे चीज़ों को सीखेंगे, आपकी आपकी क्षमता क्या है, उस क्षमता के हिसाब से आपको सिखाया जाता है, जिससे आगे चलकर वही बच्चे, ठीक है ना, वही बच्चे जब समस्याओं को फेस करते हैं तब वो अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए उन समस्याओं का समाधान करते हैं और आगे की समस्या को समाधान करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। ठीक है ना। तत्पर मतलब एकदम फिट रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं सक्षम। ठीक है ना। सक्षम मतलब एकदम फिट रहना, कि कोई भी और भी कोई समस्या आएगी तो उसको हम हैंडल कर लेंगे। ठीक है ना। छात्रों को शिक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करना, ठीक है ना, चैलेंजेस एजुकेशन, ठीक है ना, जो एजुकेशन में चैलेंजेस आएंगे उनका सामना करना है। कैसे करना है वो मैंने अभी पीछे बता दिया। करने में शिक्षक उनकी मदद करते हैं। ठीक है ना। जब हम आपको ऑलरेडी तैयार कर देंगे तो चैलेंजेस चाहे जितने आए, ठीक है ना, आप उसको सॉफ्टली, आप उसको ईजिली आप उसको हैंडल कर लेंगे। ठीक है ना। लेकिन जब आपको टेक्निक नहीं पता है, आपको कला नहीं पता है, तो आपके सामने छोटा सा पत्थर भी आ जाएगा तो आप उसको, आपको समझी में नहीं आएगा कि हमको हटाना कैसे है इसको। ठीक है ना। तो इसलिए आपको उस लेवल से तैयार किया जाएगा जिससे कि आपके सामने, आपको उस लेवल से सिखाया पढ़ाया जाएगा जिससे कि आपके सामने कोई भी चैलेंजेस आए, कोई भी समस्या आए, आप उसको ईजिली उस समस्या का समाधान कर लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का बचा हुआ। दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके ज्ञान का विस्तार करना है, नए ज्ञान के लिए इच्छा जागृत करना है। ठीक है ना। जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चों में ये विशेष ध्यान रखना है कि जो नॉलेज का डेवलपमेंट है उसको अच्छे से करना है। वो जो करना है उनके लेवल से करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप फ्लो में बताते हुए चले जाएं, ऐसा नहीं करना है। उनके लेवल के अकॉर्डिंग, उनकी क्षमता के अनुसार उनका जो नॉलेज डेवलपमेंट है वो करना है, जिससे कि वो उसका भरपूर आगे चलकर उसका भरपूर इस्तेमाल कर सकें। ठीक है ना। नए ज्ञान के लिए उन्हें जागरूक करना है। ठीक है ना। उनके अंदर इच्छा जगाना है कि वो पूछें। ठीक है ना। नया कुछ जानने की इच्छा करें। ठीक है ना। जब नया जानने की इच्छा करेंगे तभी वो जाकर आगे सीखेंगे। उनको व्यवसायिक शिक्षा दी जाए। ठीक है ना। समझे कि नहीं। उनको, अगर वो पढ़ने में अच्छे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ें लिखें, और क्या दिक्कत है। लेकिन अगर पढ़ने में उनको दिक्कत हो रहा है तो उनको वोकेशनल एजुकेशन दिया जाए।
जिससे कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें, किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएं, ठीक है ना, और अपने जीवन को अच्छा बनाएं और अपने आस पड़ोस को भी अच्छा बनाएं और देश में अपना योगदान दें, ठीक है ना। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास करने और देश का आधुनिकीकरण करने में वो अपनी अपना सहयोग प्रदान करें, ठीक है ना। तो अब आधुनिक शिक्षा का लाभ, भारत में आधुनिक शिक्षा के, देख लीजिए, आधुनिक शिक्षा का लाभ है। भारत में आधुनिक शिक्षा के आने से शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है कि भाई न्यू टेक्नोलॉजी आएगा, नया सामान आएगा, नया विचार होगा, तो भाई प्रोग्रेस तो होना ही होना है, ठीक है ना। आधुनिक शिक्षा के कुछ प्रमुख लाभ नीचे दिए गए हैं, जिसको हम लोग नंबरिंग से वन बाय वन स्टडी करेंगे और समझेंगे कि मतलब क्या है इसमें, नया क्या है, ऐसा क्यों, इतना मतलब इतना प्रोग्रेस कैसे हो गया, क्यों हुआ, क्या मेथड इस्तेमाल किया गया, ठीक है ना। लोगों ने अपने विचार कैसे रखे, जिसको जो जिम्मेदारी मिली उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हुए, कैसे अपनी जिम्मेदारियों का प्रयोग करते हुए और उसको बेनिफिट में लाया, ठीक है ना। तो चलिए वन बाय वन करते हैं। अरे यार, 1 मिनट, ठीक है ना। तो नंबर 1 देख लीजिए आप लोग, आधुनिक शिक्षा में छात्रों को बहुत तेज़ी से सीखने में सक्षम बनाने के लिए बहुत से उपयोगी माध्यमों का निर्माण किया गया है, ठीक है ना। हम स्पीड से कैसे सिखाएंगे, तो सिखाने के लिए आप समझ लीजिए, स्मार्ट क्लास तैयार हो गया, अनुभवी शिक्षक तैयार हो गए, टेक्नोलॉजी तैयार हो गया, खेल तैयार हो गया, साइंस तैयार हो गया। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम बच्चों को अच्छे तरीके से सिखाएंगे, ठीक है ना। आजकल स्मार्ट क्लास हो गया है, बच्चा बैठे कुछ भी सीख सकता है, ठीक है ना। आप तुरंत वहाँ पर फटाक से जो भी आपको बताना है क्लासरूम में, आप फट से गूगल खोले, नेट खोले, आप फटाफट हो रहा है। एक्सपीरियंस होल्डर टीचर, ठीक है ना, जो जितना ज़्यादा पुराना होगा उस फील्ड में, वो उतने अच्छे तरीके से उस चीज़ को अच्छा सा इस्तेमाल अच्छे से बता सकेगा। फिर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम खेल को बढ़ावा देते हैं, फिर हम साइंस को बढ़ावा देते हैं। ये सब जितना है सब साइंस का देन है, ठीक है ना। ये जो स्मार्ट क्लास है, टेक्नोलॉजी है, ये सब साइंस से कनेक्टिविटी है, ठीक है ना। साइंस जितना प्रोग्रेस करेगा, ये सारे काम, हमारे डेली काम जो हम काम करते हैं, वो सब काम एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा साफ कर देते हैं इसको, नंबर 2 पे आ जाएंगे, ठीक है ना। नंबर 2 पे आ जाएंगे, आधुनिक शिक्षा में छात्रों को उच्च गुणवत्ता के साथ साथ शारीरिक गतिविधियों में भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। शारीरिक गतिविधियाँ मतलब फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है ना। फिजिकल एक्टिविटी क्या, बच्चा स्वस्थ रहेगा तो अच्छे से सीखेगा, क्योंकि शिक्षा के साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत महत्व है, जिसके लिए स्कूलों और विश्वविद्यालयों में बहुत से खेलों का प्रशिक्षण और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ठीक है ना, ये लोगो दिया गया है। तो आप कब ऐसा हो पाएगा, जब आप फिजिकली रूप से स्वस्थ रहेंगे, तब जाके ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। आज के खिलाड़ी लोग देख लीजिए क्या कर रहे हैं, कुश्ती हो गया, कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये सब स्वस्थ हैं, खेल रहे हैं, देश का नाम हो रहा है, अपने देश में भी हो रहा है, विदेशों में भी हो रहा है, ठीक है ना। चलिए तीसरा पॉइंट पे चलते हैं, बस 2 पॉइंट और बचा है, उसके बाद टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ करिए भाई, ठीक है ना। चलिए अपना टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक नंबर 3 है, शिक्षा के साथ ही अब विद्यार्थी को करिकुलर एक्टिविटी भी कराई जाती है, जिसमें एथलेटिक्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लाइब्रेरी से जुड़ी एक्टिविटीज़, लैब से संबंधित हो गया, क्लासरूम का एक्टिविटी हो गया, रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी हो गया, मेडिटेशन हो गया, नाटक हो गया, पेंटिंग हो गया, इन सारी चीज़ों को शामिल किया गया है, ठीक है ना, जिससे बच्चा कोई ना कोई तो सीखे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बस उसको एक ही चीज़ परोसा गया है वही उसको करना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप का है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है ना।
बच्चा एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं चौथा, कोई एक में तो इंटरेस्ट लेगा, ठीक है ना। इसलिए इन सारी एक्टिविटीज़ को इसमें इन्वॉल्व किया गया है और बच्चा उनमें इन्वॉल्व होके अपना काम करे, ठीक है ना। इससे छात्रों की शिक्षा के साथ अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षा मिलेगी। बच्चे का एजुकेशनल मतलब एकेडमिक तो चलेगा ही, साथ में उसको ये सारी भी शिक्षा दी जाएगी जिससे कि वो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी इकट्ठा करे और उनको जाने, उनके इम्पोर्टेंस को जाने, जो उन्हें भविष्य में बहुत उपयोगी होगा। उनके मतलब जो बच्चे हैं अगर इन सारे क्षेत्रों के बारे में वो जानेगा तो उसको अपने भविष्य में, उसके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। कोई ना कोई जिसमें इन सारों में से कोई ना कोई एक तो चुनेगा, चुनेगा तो फिर उसमें इंटरेस्ट लेगा, उसको काम, उस पर काम करेगा, काम करेगा तो फिर वो उसी से हो सकता है उसका फ्यूचर बन जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अपने सचिन है जो महान बल्लेबाज जिसको बोलता है, जो लोग बोलते हैं वो 10वीं फेल हैं, ठीक है ना, 10वीं तक पढ़े हैं, सॉरी फेल नहीं है, 10वीं तक पढ़े हैं, लेकिन आज देख लीजिए दुनिया में उनका नाम है, ठीक है ना। और बहुत से लोग दुनिया भर का पढ़ लिए हैं फिर भी उनका नाम नहीं है, उनको कोई जानता नहीं है, ठीक है ना। अपने विराट कोहली देख लीजिए, किंग कोहली उनको बोला जाता है, वो 12th पास हैं, ठीक है ना, वो 12वीं किए हैं, लेकिन देख लीजिए कितना फर्स्ट क्लास खेलते हैं, ठीक है ना, दुनिया जानती है उनको, समझे। तो ये शिक्षा के साथ साथ एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को इन सारी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व किया जाए जिससे कि बच्चे अच्छे तरीके से अपने आप को फिट रखें और क्या कहते हैं, हाँ, और उसका अच्छे से इस्तेमाल करके अपने फ्यूचर को अच्छा करें, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4 आएगा, आधुनिक शिक्षा में स्क्रीन कक्षाएं और व्याख्यान शामिल हैं, ठीक है ना। टाइम पे जांच करना, एक्सप्लेन करना अच्छे से जिससे कि बच्चे टॉपिक को समझ सके, विशिष्ट समय में, ठीक है ना, विशिष्ट समय पर निर्धारित होती है। इससे छात्रों को समयनिष्ठ और सुसंगत बनाने में मदद मिलती है, ठीक है ना। समय का अच्छे से उपयोग, अच्छे से सब कुछ करना चाहिए। साथ ही अब शिक्षा के लिए कुछ वर्षों से ऑनलाइन क्लास का भी सहारा लिया जा रहा है, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं ये ऑनलाइन का क्रेज कब से आया है, कोरोना काल से आया है, जिससे कोई भी छात्र या ज्ञान अर्जित करने वाला व्यक्ति कहीं से भी ऑनलाइन मोड से अपनी पढ़ाई कर सकता है। आप लोग जान रहे हैं कोरोना का पहला वेव जब आया था तो उसी समय से ऑनलाइन का क्रेज चला है, ठीक है ना। जो कॉलेज इंस्टीट्यूट में थे तो वो लोग अपना स्टार्ट किए और उसके बाद तो समझ लीजिए ऑनलाइन क्लास का जो है वो आंधी सा आ गया है। आज के समय में आप यूट्यूब खोल के देख लीजिए तो दुनिया भर का आपको कंटेंट मिल जाएगा, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, वो सारा सब कुछ कंटेंट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, वो भी फ्री में, पैसा लगाने का भी ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे फ्री में सब कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, आपको एक पैसा नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो ये उसी का देन है, ठीक है ना, ये किसका देन है, टेक्नोलॉजी का देन है। आज की शिक्षा ऐसी ही है, ठीक है ना, जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, हम घर बैठे सब कुछ अपना ज्ञान अर्जन कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आप ही देख लीजिए, हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं इस समय, ठीक है ना, तो रात को 11:15 बज रहा है, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो ये भी समझ लीजिए ऑनलाइन ही है, ठीक है ना। वीडियो बना के उसको यूट्यूब पे डालेंगे तो उससे आप लोगों का ही फ़ायदा होगा, आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ बैठ के पढ़ लेंगे, ठीक है ना। आपको कहीं डिस्टरबेंस करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। और एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना बार चाहें उसको आप पढ़ सकते हैं। आप उसको और इसका नोट्स भी बना सकते हैं देखकर, और जो हम लेक्चर दे रहे हैं इसको आप अच्छा सा रिपीट करके एक से ज़्यादा बार, ठीक है ना, आप इसको देख सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो टॉपिक को समाप्त करते हैं, समाप्त क्या करते हैं, समाप्त हो गया है, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो भी हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक मोटिवेशन नहीं होगा तब तक कुछ हो नहीं पाएगा, और यह आपका मोटिवेशन जो है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही मिलेगा हमको, ठीक है ना। क्योंकि काम करना ही बहुत बड़ी बात नहीं होता है, जो काम हम कर रहे हैं वो कैसा है, ठीक है ना, वो काम कैसा है, वो सामने से जब रिस्पॉन्स आएगा तब हमको पता चलता है, और तब उसको हम
अगर अच्छा है तो ठीक है, और बेहतर करने का कोशिश करेंगे। अगर उसमें कहीं पर कमियां हैं तो उधर सामने से रिस्पॉन्स आता है तो उसमें हम सुधार करके और अच्छे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए अब इसी के साथ वीडियो को स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।